नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। एक्सरसाइज 3.2 फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन इज 10 students of the class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of a girl is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पहले लीनियर इक्वेशंस आपको बनानी है, देन लीनियर इक्वेशंस के बाद आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स यूजिंग ग्राफिकल मेथड्स। ओके, तो नाउ लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ बॉयज ऑफ एक्स। सपोज हम यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज आपकी क्या है, एक्स है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय वाई। So then the equation formed according to question, it means 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, it means the total number of girls and boy is 10. So x plus y is equal to 10. ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। And according to questions, y is equal to x plus 4. It means the number of girls is 4 more than the number of boys. Okay, so y is equal to x plus 4. That means माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। ये आपके सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो लीनियर इक्वेशंस की अगर हम बात करें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, तो यहाँ पर दो इक्वेशन हो गए आपके, एक्स प्लस वाई एंड माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशंस का आपको यूज करके, ओके, आपको ग्राफिकली मेथड का यूज करके आपको नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। तो ग्राफिकली मेथड्स में क्या होता है, यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करनी होती है कि ये एक्स की वैल्यू आप रैंडमली आप पुट करिए 0 1 2 3 4 5, ऐसी वैल्यू पुट करिए जिससे आपकी वाई की वैल्यूज भी फाइंड आउट हो जाए। ओके, तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको और ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमको एक प्रोसीजर, एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा कि हम रैंडमली वैल्यू ऐसी सिलेक्ट करें जिससे हमें जो आंसर है वो क्लियर हमें का आंसर मिल जाए। ओके, तो सपोज यहाँ पर हमने x की वैल्यू यहाँ पर 0 लिया हुआ है सबसे पहले। तो x की वैल्यू 0 लेने पर इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करिए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10। और जो भी वैल्यू यहाँ पर आ रही है आप इसको ग्राफिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट करिए। जो भी आपने x एक्सिस एंड y एक्सिस लिया हुआ है यहाँ पर आप इंडिकेट कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, -1 2 -2 -3 -4। एंड y एक्सिस में भी आप सिमिलर मैनर में आप रिप्रेजेंट कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड -1 -2 -3 -4। ओके, तो x की वैल्यू 10 पुट करने पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो आप यहाँ पर असाइन करिए, आपने x की वैल्यू 0 पुट की, जब आपने x की वैल्यू 0 की तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 10। तो एक आपका ये पॉइंट हो गया यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, x की वैल्यू आपने यहाँ पर 10 लिया हुआ है और y की वैल्यू क्या आ रही है, 10 वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 0। y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 0। इट मीन्स कहाँ पर कट कर रहा है आपका, इस एक्सेस पर कट कर रहा है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए, आप इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन के रूप में आप कनेक्ट कर दीजिए। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो इसकी ग्राफिकली लाइन आई वो कौन सी लाइन है, ये आपकी व्हाइट कलर की लाइन है। ओके, फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पर भी आप रैंडमली वैल्यूज आप पुट करिए। सपोज हमने सबसे पहले एक्स इक्वल टू 0 पुट किया, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 4। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये वाई की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 4। वाई एक्सेस को यहाँ पर कट कर रहा है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4 आ गई। तो सेकेंड वैल्यू आपने यहाँ पर पुट किया एक्स इक्वल टू -4। तो इस इक्वेशन में -4 पुट करने पर वाई की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 0। आपने यहाँ पर 0 पुट की। अब इस दोनों पॉइंट्स को आप ऐड करिए, कनेक्ट करिए। तो आपने कनेक्ट कर दिया। अब इसको अगर आप इंक्रीज करें, तो इंक्रीज करने पर ये वाली लाइन, ये जो इस इक्वेशन की लाइन है, सेकेंड इक्वेशन की लाइन है, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन को एक पॉइंट्स पर आपकी कट कर रही है। ओके, यहाँ पर कट कर रही है। तो यहाँ पर कट करें, तो जो भी आपने यहाँ पर इस टाइप से आप इंडिकेट कर दीजिए। और यहाँ पर जो भी आपने नोटेशंस या ग्राफिकली आपने पॉइंट आउट किया था 1 2 3, ओके, और यहाँ पर जो भी आपने सेलेक्ट किया था 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स आपको मिल गए। अब इस पॉइंट से क्या हो जाएगा आपका, आपको फाइंड आउट हो गया एक्स एंड वाई।
तो x आपने क्या कंसीडर किया होता, नंबर ऑफ बॉयज, एंड y आपने क्या कंसीडर किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ से आपने ग्राफिकली मैनर में नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। ओके, और सेकंड यहाँ पर आप इसको वेरीफाई करना है। तो जो आपके पास 3 मेथड्स है वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो वहां से E1, E2, B1, B2, C1, C2 की आप वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। देन उसके बाद वहां पर आप उसको जो भी आपके इक्वेशंस है, जो 3 इक्वेशंस आपके पास अवेलेबल है, उसमें आप पुट करिए। तो अगर इस टाइप की कोई कंडीशन आ रही है कि A1 upon A2 does not equal to B1 upon B2 does not equal to C1 upon C2, it means it gives the unique solution. Unique solution means केवल इसका एक ही solution होगा। Okay, now put the x is equal to 3 and y is equal to 7 in the equation फर्स्ट और सेकंड। आप यहाँ पर x और y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करके आप यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन कंपेयरिंग दी E1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point or parallel or coincides। ओके, तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पर, या आपके पैरेलल है, या आपके कॉन्साइड्स है। ओके, तो जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन आपकी यहाँ पर है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5x minus 4y plus 8 equal to 0। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, जो भी आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उससे आप कंपेयर करें। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहां से वैल्यूज क्या आएगी आपकी, E1 A2, A1 A2, B1 B2, C1 C2 की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करके आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ फाइंड आउट करने के बाद जो भी आपके पास इक्वेशंस है, मींस ये कंडीशंस है कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू और B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, और A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, एंड A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये 3 कंडीशंस हैं, यही आपको वेरीफाई करना है। ओके, तो अगर हम फर्स्ट कंडीशंस की बात करें, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 मींस 5 अपॉन 7 डज नॉट इक्वल टू -4/6। तो लाइंस फर्स्ट एंड सेकंड मींस लाइंस इक्वेशन फर्स्ट की जो लाइन है और इक्वेशन सेकंड की जो लाइन है, वो क्या कर रही है, आपकी इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग इंटरसेक्ट कर रही है। सेकंड की अगर हम बात करें, तो 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इट मींस यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 9, B1 की वैल्यू क्या है 3, एंड C1 की वैल्यू क्या है -12। ओके, C1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 12 है। एंड नेक्स्ट इक्वेशंस की बात करें, तो A2 इज इक्वल टू 18, B2 इज इक्वल टू 6 एंड C2 इज इक्वल टू, C2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आपकी 24। आप यहाँ पर पुट करिए और आप यहाँ पर चेक करिए, वेरीफाई करेंगे तो 1/2 1/2 1/2। इट मींस लाइंस 1 एंड 2 और कौन साइड लाइंस। ओके, थर्ड की अगर हम बात करें, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आपकी है। सेकंड इक्वेशन 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू है। यहाँ से आप फाइंड आउट करें, A1 इक्वल टू 6, B1 इक्वल टू -3 एंड C1 इक्वल टू 10। एंड सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू -1 एंड C2 इक्वल टू 9। अब इन इक्वेशंस में आप पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है आपकी 3 इक्वल टू 3 डज नॉट इक्वल टू 10। इट मींस लाइंस 1 एंड 2 आर दी पैरेलल लाइंस। इट इज क्लियर। तो यहाँ पर जस्ट केवल आपको कंपेयर करके फाइंड आउट करना है कि इंटरसेक्ट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, on comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent। ओके, तो जो प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया था, जो आपके पास रेशियो थे, रेशियो के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट किया था कि दे आर इंटरसेक्ट अ पॉइंट और पैरेलल और कॉन्साइड्स। तो यहाँ पर भी आपको सेम क्वेश्चंस है, बट लैंग्वेज चेंज हो गई है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशंस गिवन है, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। देन वहां से आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है
एंड जो भी आपका रेशियोज है उस रेशियो में आप वैल्यू पुट करिए, वहां से चेकआउट करिए कि फर्स्ट कंडीशन को बिलोंग कर रहा है, सेकेंड कंडीशन को बिलोंग कर रहा है या थर्ड कंडीशन को बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें 3x + 2y = 5, तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, so a1 = 3, b1 = 2, c1 = -5, second equation 2x - 3y = 7, so a2 = 2, b2 = -3 and c2 = -7. So 3 by 2 does not equal to 2 by 3. That means a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2. It means ये आपका क्या है, consistent है. Okay, consistent it means यहाँ पर इसका ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका consistent की conditions आ रही है. Okay, next आपका क्या है यहाँ पर 3x - 2x - 3y = 8 and 4x - 6y = 9. तो यहाँ पर अगर आप वैल्यूज फाइंड आउट करें a1 = 2, b1 = -3, c1 = -8 एंड सेकंड इक्वेशंस के अकॉर्डिंग वैल्यूज a1 a2 = 4, b2 = -6 एंड c1 = -9. तो यहाँ पर आप रेशियोज के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करें a1 upon a2 = b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2. इट मीन्स ये आपका क्या हो रहा है, इनकंसिस्टेंट हो रहा है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3x/2 + 5/3y = 7. तो यहाँ पर a1 a2 b1 b2 की वैल्यू आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया एंड जो रेशियोज है उस रेशियोज के लिए आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए. तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, आपका इनकंसिस्टेंट वैल्यू आ रही है. ओके, अकॉर्डिंग टू ऐसे आप और भी क्वेश्चंस रहेंगे, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन और कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन इन सच केस ग्राफिकली. आपको यहाँ पर जो प्रीवियस क्वेश्चन हमारा था वहाँ पर हमने कंसिस्टेंट की कंडीशन फाइंड आउट की थी, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. बट यहाँ पर आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट की फाइंड आउट करनी है प्लस आपको सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है. किस मैनर में, ग्राफिकली मैनर में. ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x + y = 5, 2x + y = 10. सबसे पहले आप कंपेयर करिए और वहां से स्टैंडर्ड वैल्यूज आप फाइंड आउट करिए. तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से a1 की वैल्यू 1, b1 = 1, c1 = -5 एंड a2 = 2, b2 = 2 एंड c2 = -10. आप यहाँ पर कंपेयर करिए रेशियोज में वैल्यूज पुट करके. तो ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी, कंसिस्टेंट है. यहाँ पर ये क्या आ रहा है आपका, कंसिस्टेंट है. ओके, 1/2 1/2 एंड 1/2. तो ये क्या आ रहा है आपका कंसिस्टेंट है. अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके लिए आप एक लाइन ड्रॉ करिए, सेकंड इक्वेशन के लिए आप लाइन ड्रॉ करिए. तो यहाँ पर एज्यूम करना है आपको, एक्स की वैल्यू आप पुट करिए. वैल्यूज वही है 0 +-1 +-2 +-3. ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी वैल्यूज ले रहे हैं. तो हमने यहाँ पर कंसीडर किया x = 0, तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 5. ठीक है, तो यहाँ पर आपने जैसे ही 0 पुट किया y की वैल्यू 5 आई. तो आप यहाँ पर आप देखिए ये पॉइंट्स पर हमने यहाँ पर पॉइंट आउट कर लिया y एक्सिस में. नेक्स्ट आपके यहाँ पर x = आपने 5 पुट किया, तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 0. तो हमने यहाँ पर ये पॉइंट आउट कर लिया, ये दोनों पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर ली, वो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हो गई. नेक्स्ट ग्राफ आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 2x + 2y = 10. तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट की, 0 पुट करने पर y की वैल्यू 5 आ रही है और x की वैल्यू 5 पुट करने पर y की वैल्यू 0 आ रही है. ओके, या तो आप ये वैल्यूज पुट कर दीजिए या आप डिफरेंट वैल्यूज भी आप पुट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, मीन्स इक्वेशन 1 की भी जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, लाइन हमने ड्रॉ किया है, और इक्वेशन सेकंड के लिए भी जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं. इट मीन्स ये आप किस टाइप की कंडीशन हो रही है आपकी, कंसिस्टेंसी हो रहा है. ओके, और कॉन्साइड्स भी हम इसको बोल सकते हैं. इट मीन्स दी कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सॉरी x - y = 8 and 3x - 3y = 16. तो यहाँ पर आप ऑन कंपेयरिंग दी दिस इक्वेशन टू कंपेयर टू दी स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेयर करिए, वहां से आपने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2. तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है. यहाँ पर x की वैल्यू आप पुट करिए,
किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आपने यहाँ पर 0 पुट की तो y की वैल्यू -8 आ रही है। तो यहाँ पर इसको पॉइंट आउट कर दीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें x इक्वल टू आपने 0 पुट किया तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 8 आ रही है। ये हमने यहाँ पर पॉइंट आउट कर लिया। नेक्स्ट हमने x की वैल्यू 8 पुट की तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 आ रही है। आपको इस टाइप से वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है कि एटलीस्ट मिनिमम 2 पॉइंट्स आपको मिल जाए जिससे हम लाइन को कनेक्ट कर सकें। ओके, नेक्स्ट हम सेकंड इक्वेशंस की बात करें। सेकंड इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जो ग्राफ आ रहा है, जो जन लाइंस ड्रॉ हो रही है, वो लाइंस आपकी आएगी। एक पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलेगा, दूसरा पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलेगा। इन दोनों पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें इक्वेशन फर्स्ट की जो लाइन है और इक्वेशन सेकंड की जो लाइन है, वो एक दूसरे को क्या हो रही है, पैरेलल है। ओके, इट मीन्स ये किस टाइप की कंडीशन हो रही है आपकी, इनकंसिस्टेंट एंड पैरेलल। इनकंसिस्टेंट एंड पैरेलल। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका कंसिस्टेंट है और सेकंड आपका क्या है, इनकंसिस्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन है इसी में, ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ से आप कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए। a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू -6 एंड a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -2, c2 इक्वल टू -4। ग्राफिकली जब भी आप सॉल्व करेंगे तो इस चीज का हमेशा याद रखिएगा, जो वैल्यूज है वो मेन मैटर करेगी कि आप कौन सी वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम दो वैल्यूज की बात करें तो एक वैल्यू आप ऐसे लीजिए जो x एक्सिस को क्रॉस कर रही है और एक ऐसी वैल्यू लीजिए जो y एक्सिस को क्रॉस कर रही है। मीन्स एक x की वैल्यू 0 आनी चाहिए और एक y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो एटलीस्ट मिनिमम आपके 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। देन जो लाइंस आ रही है आप उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, एंड दोनों लाइन को आप एक्सटेंड करके चेक करिए तो वो आपकी इंटरसेक्ट कर रहे हैं या दोनों आपके पैरेलल है या ओवरलैपिंग की कंडीशंस आ रही है। ओके, तो यहाँ पर भी हमने सेम प्रोसीजर फॉलो किया। x की वैल्यू हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 6 आ रही है। यहाँ पर आप देखिए, यू कैन सी इन हियर, इस ग्राफ की अगर हम बात करें, यहाँ पर x की वैल्यू हमने 0 पुट की है। ये x की वैल्यू, y एक्सिस में x की वैल्यू 0 रहेगी। यहाँ पर अगर हम ऑन दी लाइन की बात करें, वो ऑन दी एक्सिस की बात करें, तो ये आपका एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट्स आपका यहाँ पर हो गया। दोनों लाइन पॉइंट्स को आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ये हो गया। सेकंड इक्वेशंस के लिए अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो x की वैल्यू 0 पुट की तो ये पॉइंट्स आ गया। सेकंड पॉइंट्स आपका ये आ गया। हमने यहाँ पर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। देन अभी इस लाइन को हम इंटरसेक्ट करके चेक करें तो यहाँ पर हमारा इंटरसेक्ट करें दोनों लाइन को, और यहाँ पर जो भी आपने एक्सेस अरेंजमेंट कर जो भी आपने स्लॉट्स लिए हुए हैं कि 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, वैसे इस टाइप्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो ग्राफ पेपर में ही सॉल्व होते हैं। ओके, तो वहां पर एग्जैक्ट जो हमारा स्लॉट्स होता है, स्लॉट्स के अकॉर्डिंग आप वैल्यू वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी एक दूसरे क्या कर रहे हैं, आपका इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये आपका क्या है, कंसिस्टेंट है। क्लियर है? कंसिस्टेंट में भी दो कंडीशंस है, एक तो इंटरसेक्ट कर रहा है प्लस कंसिस्टेंट है, और एक कंडीशन होती है आपकी कंसिस्टेंट प्लस डिपेंडेंट है। मीन्स वो ओवरलैपिंग की कंडीशन है। ओके, ऑन साइड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y is equal to a. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is, so intersecting lines, parallel lines, coincident lines. यहाँ पर क्या है, आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन आपकी गिवन है। सेकेंड इक्वेशन आपको वहां पर लिखना है और उस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग सी आपको फाइंड आउट करना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है या पैरेलल लाइंस के लिए आपको इक्वेशंस करनी है, और कौन सी कॉन्सिडेंट लाइंस के लिए आपको करनी है। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2x plus 3y is equal to 8, तो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इस इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशंस क्या है आपकी, ये कंडीशन है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आपको क्वेश्चन ऐसी रखनी है जहां पर ये वैल्यूज क्या हो, डज नॉट इक्वल हो। ओके, तो एनी इंटरसेक्टिंग लाइन मे बी टेकन एज, अगर आपने यहाँ पर ये इक्वेशन आपने कंसीडर किया 5x plus 2y minus 9 इक्वल टू 0, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट है आपका पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशंस के लिए आपको कोई दूसरी लाइंस का जो इक्वेशंस है वो आपको लेनी पड़ेगी जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर हमने टेक किया है 4x plus 6y minus 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी फॉर कॉन्सिडेंट्स। ओके, या हम कहें बात ओवरलैपिंग की बात करें तो उसके लिए ये कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यहाँ पर हमने ये
अनदर इक्वेशन टेक किया है 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल टू 0। ओके, तो क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ एक्सरसाइज 3 पॉइंट स्टार्ट करें। तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में ग्राफिकली मेथड का हमने यूज किया था, और जो इक्वेशंस थी हमारी फॉर इंटरसेक्टिंग, फॉर पैरेलल एंड फॉर द ओवरलैपिंग ऑफ कॉन्सिडेंट्स के लिए, तो उस मेथड्स का हमने यूज किया था। थ्री कंडीशंस तो यहाँ पर भी सेम रहेंगी, बट आपको यहाँ पर जो वैल्यूज आपने फाइंड आउट किया था, टू वेरिएबल्स से वेरिएबल्स की वैल्यूज आपने फाइंड आउट किया था, एक्सरसाइज 3.2 में आपने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था। यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशनल मेथड का यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन फर्स्ट की, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 14 है, और सेकंड इक्वेशन आपकी x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसमें क्या करना है, एक को आपको कांस्टेंट रखना है, और सेकंड इक्वेशन से आपको एक वेरिएबल की वैल्यूज वो जो भी आपने कांस्टेंट इक्वेशन कर रखी है उसमें आपको उसकी वैल्यू वहां पर पुट करनी है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या 14 है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो सिंपली क्या करेंगे, y इक्वल टू जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y इक्वल टू 14 माइनस एक्स, इस मैनर में हम यहाँ पर इसको लिखेंगे। और लिखने के बाद जो आपका सेकेंड इक्वेशन है, तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 14 माइनस एक्स इन इक्वेशन सेकंड, नाउ वी गेट, यहाँ पर आप वैल्यू y की वैल्यू पुट करिए, y की वैल्यू क्या है आपकी 14 माइनस एक्स है, तो x माइनस 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, x माइनस 14 प्लस एक्स इक्वल टू 4, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 4 प्लस 14, सो x इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 9 हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास दो इक्वेशन दी गई है, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को उसके इक्वल में करना है, और उस जो वेरिएबल्स आपने वहां पर इक्वल्स में करके किया है, तो उस वेरिएबल्स की वैल्यू आपको जिस इक्वेशन में आपने कोई चेंज नहीं किया है वहां पर आप उस वेरिएबल की वैल्यू वहां पर पुट कर दीजिए, तो वहां पर जो दोनों इक्वेशंस क्या आ जाएगी, एक सिंगल वेरिएबल्स में आ जाएगी, तो वहां से आप उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ putting x is equal to 9 in equation first, so now we get 9 plus y is equal to 14, so y is equal to 14 minus 9, y is equal to 5। क्लियर है, बहुत सिंपल मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो नेक्स्ट है आपके यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन है आपकी 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3 and 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई एक इक्वेशंस आप कांस्टेंट कर लीजिए। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस कंडीशंस में हमने फर्स्ट सेकंड इक्वेशंस को कांस्टेंट कर रखा था, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए थे। फर्स्ट इक्वेशंस में हमने y इक्वल टू 14 माइनस एक्स कर दिया था, और वो वैल्यूज को हमने सेकंड इक्वेशन में पुट किया था। नाउ इन ईयर यहाँ पर हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, जो आपकी सेकंड इक्वेशन है, इसमें हमने चेंज किया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक वेरिएबल्स को उसके इक्वल्स में ले जा रहे हैं, मीन्स 0.5 y इक्वल टू 2.3 माइनस 0.4x कर देंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू आप इस मैनर में कर दीजिए, y इक्वल टू 2.3 माइनस 0.4x अपॉन 0.5। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं की थी सेकंड इक्वेशन में, यहाँ से हमने वैल्यू पुट की थी। और इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, इसमें चेंज करके इसकी वैल्यूज हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो आपने वहां पर वैल्यू पुट करिए 0.2x प्लस 0.3, यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट कर दिया आपने इक्वल टू 1.3। तो 0.1x प्लस 0.69 माइनस 0.12x इक्वल टू 0.65। तो यहाँ पर आप सॉल्व करिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x इक्वल टू 2। नाउ पुटिंग दी x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, आप इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस y की वैल्यू क्या आ जाएगा आपकी, y इक्वल टू 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ द m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। ओके, यहाँ पर आपके पास ये वैल्यूज है, इक्वेशंस दिए हुए हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यूज करिए, ठीक है, क्योंकि हम एक्सरसाइज 3.3 की बात कर रहे हैं। अगर नॉर्मली ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप ग्राफिकल मेथड का भी यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, या अदर कोई मेथड भी है तो उस मेथड का भी आप यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3y इक्वल टू 11 माइनस 2x और y इक्वल टू 11 माइनस 2x बाई 3।
So now just substituting this value y is equal to 11 minus 2x upon 3 in equation second में आप y की जगह पुट कर दीजिए यहाँ पर। Now we get 2x minus 4y 11 minus 2x upon 3 equal to minus 24. So rearrange this equation. So 6x minus 44 plus 8x equal to minus 72. तो यहाँ पर आपने x की वैल्यू आपने फाइंड आउट हो गई, x इक्वल टू -2। अब ये जो वैल्यू आपकी आ रही है x इक्वल टू -2, तो आप पुट कर दीजिए कहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करें या इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करें। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया है, तो इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5। ओके, अब ये जो इक्वेशंस दी गई है y इक्वल टू mx प्लस 3, यहाँ पर आप y की वैल्यू और x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो m की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। तो नाउ पुटिंग x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू mx प्लस 3, तो 5 इक्वल टू -2 m प्लस 3, सो m की वैल्यू क्या आ गई आपकी, m इक्वल टू -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली रीड आउट करिएगा। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो फाइंड देम यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड का आपको यूज करना है। तो अगर हम फिर से क्वेश्चन को रिपीट करें, रीड आउट करें, तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, मीन्स अगर हमारा कोई एक नंबर x है, दूसरा नंबर अगर हमारा कोई y है, तो हम इसमें मानकर चलते हैं कि एक नंबर हमारा दूसरे नंबर से ग्रेटर देन होगा। तो अगर हमने एक नंबर x लिया हुआ है और यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं x इज ग्रेटर देन y, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, क्लियर है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इसलिए x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। कोई भी एक नंबर आपका क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मींस जो आपका एक नंबर है वो दूसरे नंबर से क्या है, 3 टाइम्स ग्रेटर देन है, तो x इक्वल टू 3y, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड का आपको यूज करना है आपको, तो सब्स्टिट्यूट x की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए, यहाँ पर x की वैल्यू आपने इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 13। अभी y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में आप पुट कर दें या इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 13 इंटू 3 39, एज द रिक्वायर्ड नंबर आर 39 एंड 13। ओके, क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायस 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800, लेटर सी बायस 3 बैट्स and 5 balls for 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. यहाँ पर आप इस टाइप्स के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में या आप इसको सॉल्व करें, तो केयरफुली आप इसको 2 से 3 बार रीड आउट करें, तो उसी में आपको 70 to 80% आपको आंसर वहाँ पर ही मिल जाएगा। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, क्योंकि हमको इक्वेशन सबसे पहले बनानी है, जब आपकी इक्वेशन नहीं बनेगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले आपको इस टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए क्या आपको इक्वेशन बनानी है, लीनियर पेयर इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें, सबसे पहले हम कॉस्ट मान लेते हैं कि एक बैट की कॉस्ट आपकी x है, एक बॉल की कॉस्ट आपकी y है, तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या आ जाएगी, पहले इक्वेशन 7x प्लस 3 6y इक्वल टू 1300, ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी आपकी 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 रुपीज, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या होगा, सिंपल हो गया। जब तक आपकी ये इक्वेशंस नहीं बनी हुई थी तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। जैसे ही आपने ये इक्वेशन बना ली, अब आपके लिए तो क्या आपके माइंड में फीड है सब्स्टिट्यूशन मेथड या ग्राफिकल मेथड या कोई अदर मेथड है, आपको कैसे सॉल्व करना है, आप वहां से क्लियर हो जाएगा, आप सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यहाँ पर क्या करें, इक्वेशन सेकंड को आप इस टाइप से अरेंज करें कि 5y इक्वल टू 1750 माइनस 3x, तो y इक्वल टू 1750 माइनस 3x अपॉन 5, तो y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करें, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, एंड x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 500। ओके, तो x की वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, यहाँ से y की वैल्यू आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 50। तो एक बैट की कॉस्ट क्या है आपकी, एक बैट की कॉस्ट आपकी है 500 रुपीज और एक बॉल की कॉस्ट आपकी क्या है 50 रुपीज। तो अगर क्वेश्चन अराइज हो कि 7 बैट की कॉस्ट क्या होगी, तो 7 इंटू 500, और 6 बॉल की अगर
राइज होगी 6 बॉल की इक्वेशन क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, तो 6 बॉल की क्या हो जाएगी आपकी 6 इंटू 50, ओके मीन्स 300 रुपीज। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड का आपको यहाँ पे यूज करना है। देखिए पहले हमने ग्राफिकल मेथड किया हुआ है, सेकंड हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, नेक्स्ट हमारा क्या है एलिमिनेशन मेथड है। ओके, तो यहाँ पर भी हमको कुछ नहीं करना है, एलिमिनेशन मेथड है, दोनों इक्वेशंस को आप क्या करिए कंपेयर करिए कि दोनों किसी एक टर्म्स को आपको एलिमिनेट करना है वहां पर। तो उस एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशंस में क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस टर्म से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है, सेकंड आपकी क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर टू टर्म्स है, थ्री टर्म्स है वैसे तो, एक टर्म्स आपका ये है, दूसरा आपका ये है, तीसरा ये है। तो आपको इस टाइप से करना है कि हमारा कोई एक वेरिएबल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेरिएबल्स हमारे टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल टू वेरिएबल्स। ओके, तो अगर हमारे एक वेरिएबल सेम हो जाएगा और देन उसके बाद हम उसको सब्स्टिट्यूट सब्सट्रैक्ट कर दें, मीन्स कैंसिल आउट कर दें। ओके, तो वहां से हमारा केवल सिंगल वेरिएबल्स के फॉर्म में आ जाएगा इक्वेशन, और सिंगल वेरिएबल्स जैसे ही आएगा तो वहां से आपकी सिंगल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और उस वेरिएबल की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर सिंपली हमको क्या करना है, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में टू का मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम टू का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म्स आपका क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन थर्ड होगी, थर्ड में इक्वेशन सेकंड को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो फर्स्ट टर्म्स आपका जो होगा, फर्स्ट एलिमेंट्स क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोसीजर है हमारी, तो वही प्रोसीजर हमने यहाँ पर फॉलो किया है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सी। यहाँ पर तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, या तो इसको आप मल्टीप्लाई करें या तो इसको आप मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि टू से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो टू से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे यहाँ पर, तो इक्वेशंस क्या आएगी आपकी, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ओके, और सेकेंड इक्वेशन आपकी ऑलरेडी है 2x प्लस 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ओके, तो अब यहाँ पर इस इक्वेशंस में इस इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करिए, तो माइनस, ये यहाँ पर माइनस है तो ये क्या प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका माइनस है। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया, मीन्स एलिमिनेट हो गया एक तरीके से। यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 5y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 6/5। इतना सिंपल है। ओके, तो मैंने यहाँ पर इस प्रोसीजर को फॉलो किया है, यहाँ पर आप सेकंड भी फॉलो कर सकते हैं कि आपने जो सेकंड वेरिएबल है, इस कंडीशंस में हमने क्या किया कि जो सेकंड वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है 3 है, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशंस को हमने मल्टीप्लाई किया। एक चीज याद रखिएगा, वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं करना है, वेरिएबल के कोफिशिएंट से इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। तो जो जैसे यहाँ पर हमने बात किया, फर्स्ट टर्म्स का जो वेरिएबल है, वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है आपका, 2 है, 2 से आपको पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें, सेकेंड टर्म्स का वाई वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट क्या आपका 3 है, तो 3 से आपको पूरे इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन में हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि तभी तो आपके दोनों इक्वल आएंगे ना। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई और टर्म्स होता है तो हम उस टर्म से वहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वलिटी आपको करना है, कोई एक टर्म्स आपकी दोनों इक्वेशंस में इक्वल्स आ जाएंगे, सो आपको इजी हो जाएगा एलिमिनेट करने के लिए। तो नाउ एडिंग, और यहाँ पर माइनस साइन था इसलिए हमने ऐड किया हुआ है, यहाँ पर हमारा प्लस साइन था इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। ओके, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीजें हैं जो आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। Now adding equation second and third, so we get 3x plus 3y is equal to 15 and 2x minus 3y is equal to 4। तो यहाँ पर आपने ऐड किया हुआ है, तो ऐड करने पर ये 5x आ जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आप यहाँ पर आप ऐड कर रहे हैं, ऐड मीन्स यहाँ पर जब भी हम एडिंग की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या साइन चेंज नहीं होगा। जब हम ऐड की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो ये वैल्यू ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आपका ये साइन है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 19। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 19/5। बट जब हम सब्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज मतलब यहाँ पर आपने माइनस किया हुआ है, ये आपका माइनस था तो माइनस किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, प्लस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर आप माइनस कर रहे हो ना, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपका, माइनस माइनस आपका प्लस आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस प्लस किया हुआ है। बट जब हम ऐड की बात करेंगे तो ऐड में आपका साइन चेंज नहीं होगा।
यहाँ पर आपका प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस है तो एज इट इज माइनस ही रहेगा। ओके, क्योंकि अगर आप ऑड में इवन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड ही आएगा। क्लियर है? So now just putting the x is equal to 19 by 5 in equation first. So we get 19 by 5 plus y is equal to 5. तो y is equal to 5. So y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6 by 5. यहाँ से भी हमने फाइंड आउट किया था y is equal to 6 by 5. ये आपका आंसर आ गया। इस वैल्यूज को आप इक्वेशन में पुट करके हम यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है आपका x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4. ये यहाँ पर हमने वेरीफाई किया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में होगा कि वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर जस्ट सिंपल से हमने ओके यहाँ पर क्या है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड है, और ये आपको क्या है वेरीफाई करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको वेरीफाई करना है। सो अगेन हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, यहाँ से x इज टू 5 माइनस वाई, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर 2 जो भी आपकी x की वैल्यू है आपने x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, 2 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6/5। यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यहाँ पर भी 6/5 है और यहाँ पर भी आपके 6/5 है। तो यहाँ से आप y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, तो x इज का टू 19/5। तो ये आपके यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड एंड बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupee notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. Okay, फिर से मैं यहाँ पर रीड आउट करता हूँ क्वेश्चंस को। जब इस टाइप्स के क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको इक्वेशंस बनानी है। अगर आपने इक्वेशन बना ली तो वहां से आपके 70 to 80% प्रॉब्लम वहीं पर सॉर्ट आउट हो गई। मीना वेंट टू ए बैंक, मीना बैंक गई, विड्रॉल 2000 रुपए विड्रॉ किया। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 की, उसे 50 और 100 के नोट्स ही लेना है केवल। मीना गॉट 25 नोट्स, कैशियर ने उसको 25 नोट्स दिए सारे मिलाकर, तो मिल गए। फाइंड, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज, मीन कितने उसमें 50 रुपए के नोट्स हैं, कितने उसमें 100 रुपए के नोट्स उसको रिसीव हुए। तो नाउ लेट दी नंबर ऑफ रुपीज 50 रुपीज के जो नोट्स है वो आपके सपोज x है, और नंबर ऑफ रुपीज मीन 100 रुपीज के जो नोट्स है वो आपके y है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 25, टोटल कितने हैं 25 नोट्स मिल रहे हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 25। नेक्स्ट आपको क्या है 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 रुपीज, टोटल अमाउंट क्या है आपका 2000 रुपीज है। तो 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। अगेन हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, 50 से अगर आप डिवाइड करें तो x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में एक टर्म्स आपका क्या हो रहा है सेम हो रहा है, कॉमन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। हमने मल्टीप्लाई एक तरीके से अगर आप माने तो मल्टीप्लाई किया हुआ है, किसका मल्टीप्लाई किया है 1 का मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस 2y इक्वल टू 40। सो आपने इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर वैल्यू आ गई आपकी। देखिए माइनस में साइन यहाँ पर चेंज हो गया है, यहाँ पर ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया। बट अगर एडिशन की बात करते हैं तो वहां पर साइन चेंज नहीं होता। ये बेसिक चीज है, आप हमेशा कीप इन माइंड रखिएगा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें। So y is equal to y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 15। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए, तो वहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10। तो नंबर ऑफ जो 50 रुपीज के नोट्स है वो कितने हो गए आपके 10, और 100 रुपीज के नोट्स कितने हो गए आपके 15। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 एंड 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। यहाँ पर भी आप सिंपल क्या करिए, अब यहाँ पर देखिए दोनों टर्म्स की अगर हम बात करें, इस टर्म्स की बात करें और यहाँ पर ये चेंज है डिफरेंट है, और यहाँ पर भी अगर बात करें तो ये भी चेंज है, तो आप किसी एक को आपको सेम करना है तभी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम क्या करें, तो जो आपका 9x है, ये जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है,
इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, ठीक है। इसके इक्वल लाने के लिए या तो आप क्या कर सकते हैं कि 9 का आप मल्टीप्लाई करें इसमें और 3 का इधर मल्टीप्लाई करें। तो अगर आप 9 का करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में, यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगा आपका 27 के टर्म्स में आ जाएगा, और ये इक्वेशन आपका 27 के टर्म्स में आ जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि आप 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पर चेकआउट किया कि कोई और नंबर है क्या जिससे हम मल्टीप्लाई कर दें तो उस इक्वेशन के किसी एक टर्म्स के इक्वल आ जाए, ठीक है। एक ही याद रखिएगा, सेम वेरिएबल्स के में, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 9x आ रहा है और यहाँ पर 9x है तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि वो डिफरेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको सेम वेरिएबल्स में टर्म्स आपकी सेम आनी चाहिए तभी वो एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, नाउ वी गेट 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यहाँ से आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। y की वैल्यू क्या आ गई, -5/13, और इस y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया आपने, तो x इक्वल टू 9/13, ओके। तो वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, अगली जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आप अपना फीडबैक देना ना भूलें, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जो जिन तक क्लास नहीं पहुंच पा रही है। तो कम से कम क्लास नहीं पहुंच पा रही है तो ये वीडियो मिलेंगे तो एक्सरसाइज और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द रिलीज करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।